व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं 3 ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। एक है मोहम्मद राना और साइमा के बारे में। मोहम्मद राना की बेटी की एंगेजमेंट पे साइमा को बुलाया गया, वो अपने शौहर के साथ आई तो उनके साथ क्या हुआ, तो वो ख़बर है। दूसरी ख़बर आपको बताने चाहूँगी फैसल कुरैशी के बारे में। उसकी जानदार परफॉर्मेंस देख के उनके छोटे बेटे ने क्या किया। और तीसरी ख़बर के बारे में आपको बताना चाहूँगी अतीका कियानी के जज्बात के बारे में। अतीका कियानी ने कुछ अपने जज्बात पेश किए कि उन्होंने 2 ड्रामे कर रही हैं रकीब, और दोबारा उसमें ब्लास्ट उनकी परफॉर्मेंस है। और उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, अपनी मौसीकी के बारे में क्या बताया। तो ये तीनों ख़बरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी न्यूज़ अपडेट देती रहूँ। थैंक यू। सबसे पहले पहली ख़बर की तरफ जा बढ़ते हैं, जो है मोहम्मद राना और साइमा के बारे में। मोहम्मद राना और साइमा की आपको फ़िल्में तो याद होंगी, जिसमें चूड़ियाँ फ़िल्म थी, जिसके गाने बहुत मशहूर हुए। फ़िल्म बहुत अच्छी थी, मैंने भी देखी थी, आपने भी ज़रूर देखी होगी। जिसका गाना था लाइयाँ लाइयाँ मैं तेरे नाल ढोलना, या उड कोठे तो काम आवे। बहुत अच्छी फ़िल्म थी, बड़ी डिसेंट थी। करा मैं नज़ारा, ये सारे उसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, हमने सुने थे, बड़े अच्छे थे सॉन्ग्स। तो मोहम्मद राना की बेटी की मंगनी थी। मंगनी पे साइमा को भी एक दोस्ताना तौर पे बुलाया। वो अपने शौहर के साथ जब आई तो मोहम्मद राना ने उनके साथ डांस किया तो ज़्यादा ही क्लोज़ हो रहे थे, जिस पे साइमा परेशान होकर बार बार अपने शौहर की तरफ देख रही थी, और वो परेशान हो रही थी कि इतना क्लोज़ क्यों हो रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लेकिन मैं अपने चैनल पे नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। आपको पता है कि यूट्यूब की बहुत ज़्यादा सख्ती है, लेकिन आप देख सकते हैं दूसरे किसी भी जहाँ पे ये आ रही है। लेकिन मोहम्मद राना ने ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश की, और जो औरत का शर्म हया होती है वो साइमा में साफ दिख रही है। वो आया हो रही है कि वो किस तरह है, अपने आप को कवर कर रही हैं, और बार बार इधर से उधर शर्म में देख रही हैं कि ये बंदा मुझे ज़्यादा क्लोज़ क्यों कर रहा है। तो ख्याल करना चाहिए अपने को आर्टिस्ट का। जो जो अपने शौहर के साथ आई हैं, वैसे भी इतना क्लोज़ नहीं होना चाहिए। आप बड़े हैं, आपकी बेटी की मंगनी हो रही है, तो कुछ आपको भी ख्याल करना चाहिए। तो मैंने कहा आपसे ये शेयर करूं। तो दूसरी खबर की जानिब हम बढ़ते हैं फैसल कुरैशी और उनके बेटे के बारे में। फैसल कुरैशी का छोटा बेटा जब ड्रामा देख रहा था तो फैसल कुरैशी को बहुत मारा जा रहा था, तो वो खौफ ज़्यादा होकर अपने बाप की तरफ बढ़ा, और उसने कहा बाबा बाबा बाबा। उसे लगा कि उसके बाप को कोई मार रहा है, तो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके बाप को कोई मारे। तो फैसल कुरैशी ने इजहार किया कि मेरी इतनी जानदार परफॉर्मेंस है कि मेरा बेटा भी खौफज़दा हो गया, और उसे भी ऐसे लगा कि वाकई ही मार रहे हैं। हत्ता कि बच्चों से ऐसे ड्रामे दूर रखने चाहिए, बच्चों के लिए ऐसे ड्रामे नहीं होते, चाहे आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं। इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के सेल्स इसमें डैमेज होते हैं, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं उनमें ये खौफ पूरी ज़िंदगी के लिए बैठ जाता है। इसलिए ऐसे ड्रामे बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए, और ना खुश होना चाहिए कि ऐसे ड्रामे देख के, जानदार परफॉर्मेंस देख के तो हमारा बच्चे ने असर लिया तो बड़े कैसे असर लेंगे। बच्चे बहुत बुरा असर लेते हैं इस चीज़ का। इसलिए कोई भी गलत ड्रामा है, कोई चीज़ है, तो बच्चों को नहीं दिखाई जाती, बच्चों को बच्चों के मुताबिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अब तीसरी खबर की जानिब आप बढ़ेंगे हम, जो अतीका कियानी के बारे में। अतीका कियानी को कौन नहीं जानता। उनका जो गाना था वो है बारियाँ, बहुत बड़ा हिट था, इसने बहुत बहुत नाम कमाया। और अतीका कियानी को कौन नहीं जानता। तो उन्होंने अब एक ड्रामा पहले किया रकीब, जिसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद दोबारा उनका ड्रामा है जो बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं उसमें, तो बहुत उनको पज़राई मिल रही है इसमें। तो उन्होंने कुछ अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी अम्मी स्कूल पढ़ाया करती थी तो इतनी अमाउंट नहीं अर्न करती थी, तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं उनको सपोर्ट करने लगी, तो वो बहुत खुश होती थी, और मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करती थी अपनी मम्मा को, और मेरा भाई मेरे साथ होता था। और उसके बाद मेरी मम्मा की बीमारी तक मैंने उनको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया हर तरह से। तो मैंने इस वजह से अपनी शादी को भी ना रहने दिया, क्योंकि वो अपने साथ बुलाते थे, मैं नहीं जा सकती थी। एक निकाह फ़ोन पे हुआ था, और जो ख़त्म हो गया 2005 में अर्थक्वेक के बाद। अतीका कियानी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। वो उसके साथ अक्सर अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं।
तो ان کے گانے اپنے بھائی کے ساتھ بہت ہٹ تھے، لیکن اب ان کے بھائی نے راہیں جدا کر لی ہیں، کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کے ایک اسٹوڈیو بنایا تھا اور گانے شروع کیے تھے، تو یہ اکٹھے ان کے بھائی کمپوز کرتے تھے، یہ گایا کرتی تھی، لیکن ان کے بھائی نے راہیں جدا کر لی ہیں، تو وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں کوئی ہٹ گانا نہیں دے سکی، اور اس کے بعد میں گا ہی نہیں سکی جب سے میرے بھائی نے مجھ سے راہیں جدا کی ہے۔ جب وہ ساتھ تھا، وہ کمپوز کرتا تھا، میں گاتی تھی، تو مل کے بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اب میں اکیلی ہو گئی ہوں اور مجھے بہت کمی کا احساس ہوتا ہے اپنے بھائی کی۔ تو عتیقہ کیانی کی یہ چھوٹی سی اسٹوری تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ کیسے ان کے بھائی کے ساتھ کہتے ہیں نا ایک اور ایک اشارہ ہوتے ہیں، وہ اکٹھے تھے تو کامیاب تھے، اب وہ اکیلی ہیں، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید کامیاب نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی ہٹ گانا نہیں دے سکی۔ اب وہ کہہ رہی کہ میں ایک نیا البم بنا رہی ہوں اپنا، جس میں اپنے پرانے گانوں کو لا رہی ہوں، لیکن وہ کمی دور نہیں ہو سکتی جو میرے بھائی کے ساتھ میں ہٹ گانے دیا کرتی تھی، وہ مزہ نہیں ہے۔ تو کچھ انہوں نے اپنے ایسے اظہار کیے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہے نا 20 سال یا 30 سال کی لڑکیاں ہی ہیروئن بن سکتی ہیں، مین ایکٹریس ہو سکتی ہیں۔ اب عتیقہ کیانی مین رول کر رہی ہیں اور بہت اچھا نبھا رہی ہیں اس رول کو، تو وہ رول اچھا نبھا رہی، اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ 20 یا 30 کی ہی مین ایکٹریس ہوں گی۔ تو عتیقہ کیانی سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی اچھی ایکٹنگ کریں گی، پوری طرح ڈوب کے ایکٹنگ کریں گی، تو ہم ان کو ویل ڈن کہتے ہیں، اور اپنی کوشش میں لگی رہیں۔ انسان اگر اچھا اور دل سے کرے تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ تینوں خبریں میں نے آپ کے آگے پیش کیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا، تاکہ ہر طرح کی خبریں آپ تک پہنچا سکوں، نیوز، انٹرٹینمنٹ، کسی بھی حوالے سے ولاگس آپ تک پہنچا سکے۔ تو آپ کی نیک تمنائیں مجھے چاہیے، دعائیں چاہیے، آپ کی سپورٹ چاہیے، تاکہ میں گرو کر سکوں۔ بہت شکریہ بہن بھائیوں۔